नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री और उनके पार्टी के बड़े नेता, एक ऐसे मंत्री जिनके घर लगातार नीतीश कुमार का आना जाना लगा रहता, और वैसे मंत्री को किसी और पार्टी के प्रति समर्पित हो जाना, यह एक बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी इन दिनों चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गए हैं। समर्पण इतना है कि उनके पार्टी के कार्यक्रम का जायजा लेने अशोक चौधरी पहुंच जा रहे हैं, और अशोक चौधरी जाकर पार्टी कार्यालय को देख रहे हैं कि किस तरह सजाया गया है। जब चिराग पासवान की एंट्री होगी तो क्या होगा, किस तरीके से पार्टी का कार्यक्रम होगा, ये सब कुछ अशोक चौधरी जायजा ले रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अब आप देख लिए, ये तस्वीर चिराग पासवान के उस पार्टी कार्यालय की है जिस पार्टी कार्यालय में कभी पशुपति पारस बैठा करते थे। वो पार्टी कार्यालय चिराग पासवान का हो गया, और वहां पर अशोक चौधरी अरुण भारती के साथ बैठकर कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने देखा कि क्या है भाई, चलिए मान लेते हैं एनडीए की एक पार्टी है, एनडीए गठबंधन है, और उस गठबंधन का एक दल है जिसका नाम लोजपा रामविलास है। तो क्या लोजपा रामविलास के प्रति जेडीयू के नेता इतने समर्पित हैं कि उनके पार्टी के कार्यक्रम में वो जा रहे हैं जायजा लेने? क्या जेडीयू के किसी पार्टी के कार्यक्रम में चिराग पासवान का कोई नेता आता है जायजा लेने? चलिए, आप बहुत अधिक समर्पित हैं। क्या अशोक चौधरी 2020 इतनी आसानी से भूल गए? क्या अशोक चौधरी तमाम उन चीजों को भूल गए जो अशोक चौधरी बार बार कहते थे कि चिराग पासवान का नाम मत लीजिए? नाम लेने पे जो अशोक चौधरी भड़क जाते थे, अब उस अशोक चौधरी के लिए चिराग पासवान इसलिए बेहतर हो गए हैं क्योंकि चिराग पासवान ने उनकी बेटी को टिकट दिया समस्तीपुर से, और वो चुनाव भी जीत गए। और अब वही अशोक चौधरी चिराग पासवान के पार्टी के स्थापना दिवस को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उसका जायजा लेने पहुंचे थे। और ये तस्वीर हमारे पास आई कि देखिए भैया किस तरीके से अशोक चौधरी जो है वो जायजा लेने गए हैं कि चिराग पासवान का जो पार्टी का स्थापना दिवस है वो बेहतर ढंग से हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। कोई किसी के पार्टी के प्रति इतना समर्पित हो सकता है कि उसके पार्टी के पर्सनल कार्यक्रम में वो जाए। पार्टी के स्थापना दिवस के दिन आप जाते तो हो सकता है ये कहा जाता कि इनको न्योता गया था, इनको बुलाया गया था तो ये आए, लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक दिन नहीं पहले, ये तस्वीर 26 तारीख की है, आज 27 तारीख है और ये तस्वीर 26 तारीख की है। पार्टी का कार्यक्रम 28 तारीख को है, और चिराग पासवान के पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम बेहतर तरीके से मनाने के लिए अशोक चौधरी लगे हुए हैं कि कार्यक्रम को किसी तरीके से सफल बनाया जाए। जेडीयू के नेता, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री, और वो पार्टी का, दूसरे पार्टी का कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मानो ऐसे कि शरीर यहां है पर आत्मा कहीं और है। शरीर नीतीश कुमार के पास है पर दिल चिराग पासवान के लिए धड़क रहा है कि चिराग पासवान बेस्ट। अब बेटी के बाद हो सकता है कि दामाद को सेट करने की तैयारी हो रही हो कि बेटी को लोकसभा में और दामाद को विधानसभा में सेट करना है, तो चिराग पासवान के पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू से तो टिकट मिलने से रहा। अब जेडीयू में रहकर भूमिहारों पर टिप्पणी कर दिए ये। हालांकि बेलागंज में फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ, बेलागंज चुनाव जीत गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अशोक चौधरी जेडीयू के ही नेता हैं या फिर लोजपा रामविलास के, या गठबंधन में इतनी
शक्ति है कि दूसरे के भी पार्टी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूसरे पार्टी के नेता समर्पित रहते हैं। गठबंधन में इतनी ताकत है, तो अगर इतनी ताकत है तो फिर अशोक चौधरी चिराग पासवान से ये क्यों नहीं पूछते कि आप इमामगंज चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए थे? जीतन राम मांझी एनडीए के हिस्सा नहीं है या फिर कुछ खिचड़ी पक रही है? कुछ तो बात है। अब इस जो ये तस्वीर है इसका जवाब तो अशोक चौधरी ही दे पाएंगे कि भैया मामला क्या है, आखिर क्यों अशोक चौधरी चिराग पासवान के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं कि उनके पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, जायजा लेने गए हैं, अरुण भारती के साथ बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, खाने में क्या है, क्या है, फूल लगा कि नहीं, गुलदस्ता किधर है, सब कुछ बराबर है ना, चिराग पासवान आने वाले हैं, पूजा पाठ होने वाला है। इस सब का जायजा कौन लेता है? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उस पार्टी के नेता लेते हैं कि दूसरे पार्टी के नेता जाकर ये जायजा लेते हैं? ऐसा तो है नहीं। और अशोक चौधरी और चिराग पासवान की इतनी मित्रता नहीं है, इतनी दोस्ती नहीं है, पहले तो देखने को नहीं मिली थी, पहले तो दुश्मनी थी। ये दोस्ती तो तब देखने को मिली जब चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को टिकट दिया, उसके बाद ये दोस्ती देखने को मिली है। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।